Good afternoon, children. Class 12, myself Raghavendra Tripathi. This period at this time, BSc, chapter Organizing. इससे पहले का चैप्टर आपको जो चैप्टर नंबर 4 था उसमें था प्लानिंग। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग बहुत मस्त है। किसी भी बिजनेस को प्लान करने के बाद और बिजनेस के सारे एक्टिविटीज़ को रेगुलराइज करने के लिए सबसे प्लानिंग के बाद आपको उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे उसका मैनेजमेंट होगा, कैसे उसका प्रोडक्शन होगा, कितने डिपार्टमेंट में बांटा जाएगा, क्या क्या उसके रॉ मटेरियल होंगे, कैसे उसको अरेंज किया जाएगा, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग में आ जाती हैं। और ऑर्गेनाइजिंग के इम्पॉर्टेंस और उसका कॉन्सेप्ट में organizing is a process that initiates implementation of plans by clarifying jobs and working relationship and effectively developing resources for attainment of identified and desired result। किसी देखिए ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजिंग हुआ, ऑर्गेनाइजेशन है इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग करना भी जरूरी है। सपोज करें आपने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट किया, उसमें सबसे पहले जो भी उसका मैनेजमेंट का हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इन चीज़ों को पहले ही मैनेज करेगा कि कहाँ पर कैसे किस व्यक्ति को कहाँ से किससे कैसे अपॉइंट करना, कहाँ पर कौन, अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन हु आर डूइंग दैट जॉब। जिस जॉब का, जिस वर्क को जिस पर्सन को देना है क्या वो उस जॉब को करने के लिए क्वालिफाइड है या नहीं। विदाउट क्वालिफिकेशन उसके बारे में अगर उसको जानकारी नहीं है और उसको वो चीज़ दे दिया जाएगा तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही धीरे धीरे करके खोखला हो जाएगा। इसके डिफिनीशन में लुइस ए एलन ने बताया, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objects। इसमें समझ लें ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी ग्रुप को, और उस ग्रुप में जो व्यक्ति हो क्या उसके क्वालिटी उसके अंदर है या नहीं है, ये उसकी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है। और इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्कर और मैनेजमेंट का रिलेशनशिप है तो ठीक है, बाकी कोई रिलेशनशिप ना हो। क्यों? क्योंकि ना मैनेजमेंट उससे अगर और कोई रिलेशन आ जाता है तो ये पता नहीं चल पाता कि वो क्या कर रहा है, और फिर उससे वो जो ऑर्गेनाइजर होता है वो उसके भरोसे बैठा रहता है
और धीरे 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 वो काम को अपना जो भी उसको काम दिया गया उसकी कंप्लीट रूप से वो नहीं कर पाएगा और जिस पद पर वो है वो भी सारा उस पद की गरिमा को मिटा देगा। तो इसमें ये ध्यान रखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, आपके बलरामपुर सिटी का ही एक कॉलेज खोला गया था, नाम नहीं लेंगे, गोंडा रोड पे है। वहां पर जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर हुए वो मैनेजमेंट के ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। रिजल्ट सामने आपके है, जाकर देख सकते, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी बिजनेस में या तो आपके अंदर उतनी वर्किंग कैपेसिटी हो कि सारे वर्क को आप देख सकें, और अगर नहीं देख सकते तो इंडिपेंडेंटली अगर किसी को कोई वर्क दे रहे हैं तो उस पर उसके क्वालिफिकेशन या वर्किंग कैपेसिटी के आधार पर वो जॉब दें, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं। फर्स्ट है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए, इसका एक प्रॉपर चैनल होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सही ढंग से चलाने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर हों उनका रिलेशन मैनेजमेंट प्लस वर्कर्स के बीच में ब्लड रिलेशन से बढ़कर होना चाहिए। ये भी याद रखना। अगर आपको काम कंटिन्यूसली पर डे लेना है तो उसके वर्कर के वर्किंग कैपेसिटी के आधार पर उसको काम दिया जाना चाहिए, और अगर नहीं दे रहे हो तो उसका भी रिजल्ट आपको बैड वे में मिलेगा। तो स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, उसका भी प्रॉफिट होता है, लेकिन उसके वर्क के साथ में कोई समझौता नहीं करनी चाहिए। सेकेंड है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। In the organizing function of management, the employees are assigned different jobs and managers clearly define the jobs. The jobs are defined on the written document which is called job description, which explains what exactly that has to be done in every job. मतलब इसका समझे कि अगर आप किसी को कोई भी वर्कर को कोई भी जॉब देते हैं तो बिल्कुल क्लियर कट वर्कर से ये डिफाइन कर देना चाहिए कि आपको ये वर्क करना है, बट इन रिटेन में होना चाहिए। और इसके आपके पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा यदि कोई वर्क आगे हमको इनकम्प्लीट या डैमेज वर्क लगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर होगी। ये सब रिटेन डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए और करना भी चाहिए। और उस वर्क का पूरा विवरण, डिस्क्रिप्शन माने विवरण, आपको 8 बजे जाना है, 9 बजे आना है, ये इतने बजे से इतने बजे तक ड्यूटी होगी, ये वर्क आपको करना है। उससे संबंधित जो भी काम उसको दे रहे हैं उसका बिल्कुल डिस्क्रिप्शन रिटेन पर होना चाहिए, क्लियर कट। एडाप्टेशन ऑफ चेंज। एडाप्टेशन ऑफ चेंज में organizing helps the enterprise to adjust itself according to the changes in business environment by suitably modifying the organizing structure. It also provides flexibility and stability in the enterprise so that it continues to survive and grow in spite of change. देखिए, अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराया, जॉब दिया, तो उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। जब वो बिल्कुल कुछ नहीं जानता था
तब उसको आपने उसके क्वालिफिकेशन, जो रिटेन क्वालिफिकेशन या पर्सनल बायोडाटा से आपने उसको रखा, प्रैक्टिकली उसको आपने नहीं देखा। और अगर प्रैक्टिकली देखा भी होगा तो थोड़ी देर के लिए आप ये करके दिखाओ, उससे सारी चीजें आपको पता नहीं चल जाएंगी और धीरे धीरे ये आप जान लीजिए कि वो भी वर्क पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। तो अच्छा, अगर ऐसा कंडीशन है तो उसमें मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में स्टेबिलिटी चाहिए, परमानेंट उसका वो वर्कर और मैनेजमेंट के प्रति होना चाहिए, जो आगे कहीं कोई डिस्प्यूट ना हो। अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में यह है कि पूरा दिन आपने काम लिया, गवर्नमेंट से या मैनेजमेंट से जो उसका असिस्टेंट अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के आधार पर अगर उस व्यक्ति ने काम किया है तो उसका उसको भरपूर प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसके अलावा यदि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं किसी भी पद के लिए, तो आप ये भी ध्यान रखें कि उसके और आपके बीच में कोई ऐसा डिस्प्यूट ना हो कि वो आपके वर्क को खराब करे। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और लास्ट है एक्सपेंशन है ग्रोथ। जब कभी कोई भी फैक्ट्री या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन धीरे 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 आगे अपना वर्क प्रोग्रेस करता चला जाता है, तो आप ये मान लें कि आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका मैनेजमेंट, आपके मैनेजरियल पावर माने जैसे मैनेजर, मैनेजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर, हर डिपार्टमेंट का जितने भी वर्कर्स हो उसका रिस्पांस मेन अथॉरिटी को देना चाहिए, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करता चला जाता है और वर्कर और मैनेजमेंट के अंदर एक अपनत्व की भावना आ जाती है। सो प्लीज चिल्ड्रेन, दिस चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग आई हैव एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये आप मॉड्यूल फर्स्ट है, अभी ये शुरुआत पहला मॉड्यूल मैंने भेजा है, इसको आप करेंगे और करने के बाद में इसका पिक ग्रुप पर भेज दें। आफ्टर दिस turn, in the second third module, I will send the module second, next topic, next all. Thank you.